27वीं तरमीम पर हुकूमत ने तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। आज विफाकी काबीना 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों से मुशावरत, एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुजवज़ा तरमीम की शिक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। मुत्तहिदा की मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ सिफारिशात आईनी तरमीम का हिस्सा बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी। अब्दुल अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर क़यादत काफ लीग, खालिद मक्सी की ज़ेर क़यादत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द और ANP के एमल वली की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। हुक्मरान इत्तेहाद का सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत की हिमायत होने का दावा। कौमी असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। 27वीं तरमीम पर बहस होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत अहम रहनुमा शरीक। 27वीं तरमीम के नकात पर तबादला ख्याल। PP के आईनी माहिरीन की मुजव्वज़ा तरमीम पर ब्रीफिंग। स्कूल्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। यकीन से कह सकता हूँ 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम पर बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड तरमीम की मुखालिफत करेगी। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी सूबों को मजबूत देखना चाहती है, सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी वापस नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी की CEC से अच्छे फैसलों के मुंतज़िर है। 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की वजाहत, मुझ समेत हुकूमती बुज़रा ये वजाहत कर चुके हैं कि 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही। इंटरव्यू में अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने लगभग 9 जमातों के साथ मुशावरत की। ऐसा महसूस हो रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की राह में कोई रुकावट नहीं। आईनी अदालतों की बहस मिसाक़े जमहूरियत और 18वीं तरमीम के वक्त ही शुरू हो चुकी थी। मजिस्ट्रेटी निज़ाम पहले भी था जिसे बहाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट में एक एक चीज़ पर बहस होगी। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिस पर हफ्तों बहस हो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, सूबाई असम्बली की मंजूर करदा करारदाद 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होनी चाहिए ताकि मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिले। सत्ताईसवीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हार में ज़रूरी होता है। और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखें। हुकूमत को आईनी तरमीम करने का इस्तेहकाक नहीं, अभी तक मालूम नहीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि सूबे ने रूल्स बना रखे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हमें दिखाए गए ड्राफ्ट और असेंबली में पेश किया गया ड्राफ्ट मुख्तलिफ था। PTI वफ़द की वफाकी वजीर अमीर मुकाम से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर मुकाम को पेशावर जिरगे में शिरकत की दावत दी। अमीर मुकाम ने जिरगे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। PTI रहनुमा जुनेद अकबर ने कहा, चाहते हैं सब स्टेक होल्डर्स मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए काम करें। PTI के साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि बहुत आला सतह पर नून लीग के लोगों से भी मुलाकात कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अच्छी और मुस्बत खबरें सुनने को मिलेंगी। चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी दर्जा हरारत कम करने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं। सरहदी कशीदगी, मुहाजिरीन और दहशतगर्दी के मामलात ज़ेरे गौर। सरहदी सूरत हाल और तोरखम क्रॉसिंग का मुस्तकबिल भी ज़ेरे बहस। तुर्की और कतर सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 30 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। सरहद पर निगरानी का निज़ाम बनाने पर भी मुत्तफ़िक हुए थे।
निजाम की खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना आयद होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जमानत दे। तुर्की के वजीर दाखिला का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वजीर आजम ने तुर्क सदर के लिए तहनीती पैगाम भेजा। तुर्क वजीर दाखिला की पाकिस्तान हम मनसब मोहसिन नकवी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, साइबर क्राइम, कोस्ट गार्ड और पुलिस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक। वर्किंग ग्रुप हर साल 4 मरतबा मुलाकात करेगा। पाकिस्तान की जानिब से इंटरपोल के इंतखाबात में तुर्की की भरपूर हिमायत का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सर चार्ल्स वॉकर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने GSU का दौरा किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी जर्नल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का सरकारी दौरा। ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन से मुलाकात, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने ब्रुनाई में आला फौजी और सिविल क़यादत से अलहदा मुलाकातें की। ब्रुनाई की क़यादत ने पाक फौज के पेशा वराना मयार और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेज अकेडमी में खिताब भी किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेज के हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चार रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 कामयाबी से कराची में इख्तिताम पजीर। ब्लू इकॉनमी के फ़रोग पर जोर, 44 ममालिक के 178 नुमाइश कुनिंदगान की शिरकत। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहरी सलाहियतों का एतराफ़। मेहमान खुसूसी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की मैरीटाइम सेंचुरी के तहत 3 डीप सी पोर्ट्स, कौमी शिपिंग फ्लीट में तोसी और ग्रीन डिजिटल पोर्ट्स का क़याम मंसूबे में शामिल है। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, मुल्की और गैर मुल्की इदारों के दरमियान 76 अरब रुपए की 83 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में पहली मरतबा 30 लाख अफराद को 10,000 रुपए पे ऑर्डर दिया गया। 15 लाख अफराद को राशन कार्ड के जरिए 3,000 रुपए माहाना मिल रहे हैं। किसान को मायूस नहीं करेंगे। ग्रीन बस देहात तक पहुंच गई। मरियम नवाज का ब्राज़ील जाते हुए लंदन में 1 रोज़ा क़याम। मरियम नवाज ब्राज़ील में मौसमियाती तब्दीलियों पर COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप माहौलियाती मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगी। पाक भारत जंग में 7 तैयारे तबाह हुए, एक को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नया इंकशाफ कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती मुआहदे की तैयारी कर रहे थे। अखबार देखा, उसमें लिखा था पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे और एक को नुकसान पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना एटमी जंग को टैरिफ की धमकी से रोका। ममदानी के जारहाना अंदाज पर ट्रंप का यू टर्न, मदद और ताउन की मशरूत पेशकश। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, चाहता हूं न्यूयॉर्क कामयाब हो। देखते हैं ममदानी कैसे काम करते हैं। अगर अच्छा काम किया तो इनकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे। साथ ही तनकीद करते हुए कहा, ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद लोग न्यूयॉर्क छोड़ने लगेंगे। मियामी जल्द न्यूयॉर्क से आने वाले अफराद के लिए पनाहगाह बन जाएगा। मुल्क का सबसे बड़ा शहर एक कम्युनिस्ट के हाथों में दे दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सदारती इंतखाबात में फतह का 1 साल मुकम्मल। वाशिंगटन DC में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन के डोनाल्ड ट्रंप घर जाओ के नारे।
अफगानिस्तान अफ्यून की पैदावार का बड़ा आलमी मरकज करार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मुनशियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 10,200 हेक्टेयर पर अफ्यून की काश्त की गई। 2024 में अफ्यून की काश्त में पिछले साल की निस्बत 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2023 में अफ्यून की काश्त 10,800 हेक्टेयर थी। सूबा जाबुल, कुन्नड़ और तखार में अफ्यून की पैदावार बढ़ी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में पैदा होने वाली अफ्यून 2026 तक के लिए काफ़ी है। तुरखम बॉर्डर अफगान शहरियों की वापसी के लिए खुला रहा। 20,000 से ज्यादा अफगान शहरी वतन वापस रवाना। चमन बॉर्डर 26वें रोज भी बंद। आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाब दोस्ती की बंदिश से पाक अफगान तिजारत शदीद मुतासिर। सरहद के दोनों जानिब माल बरदार ट्रकों की तवील कतारें। ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल जारी। बॉर्डर की बंदिश से अवामी जिंदगी मफलूज। सरहदी इलाकों में रोजगार, इलाज और मुलाकातों में मुश्किलात। ताजर बरादरी का मुतालिबा है बाब दोस्ती फौरी खोला जाए। चमन बॉर्डर पाक अफगान ताल्लुकात की अहम तिजारती गुजरगाह है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब 66 करोड़ 36 लाख डॉलर तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के पास 14 अरब 50 करोड़ 28 लाख डॉलर मौजूद। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 16 करोड़ 8 लाख डॉलर के ज़खायर। 31 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। सरमायाकारों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब 18 साल से कम उम्र अफराद सरपरस्त की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट्स खुलवा सकेंगे। कम उम्र अफराद के ट्रेडिंग अकाउंट्स को नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान मॉनिटर करेगी। फैसलाबाद में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा से वैगन ड्राइवर की ज्यादती। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमान अदनान और अवैस गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने तालिबा का मोबाइल फोन हैक करके तस्वीर हासिल की। मुल्जिमान अवैस और अदनान तस्वीर वायरल करने का कहकर ब्लैकमेल करते रहे। अदनान ने यूनिवर्सिटी पार्किंग में पिस्तौल दिखाकर वैगन में ज्यादती की। अदनान ने धमकाकर तालिबा से 5 तोले सोना भी हथिया लिया। सिख यात्रियों की गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद आमद। मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर। भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों ने ननकाना साहब में कीर्तन में शिरकत की। सिख यात्रियों ने पाकिस्तानी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने हिंदू यात्रियों को दाखिले से रोकने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2400 वीजे जारी किए गए। 1932 सिख यात्री 4 नवंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से पाकिस्तान पहुंचे। तकरीबन 300 वीजा होल्डर्स को भारतीय हुकाम ने बॉर्डर पार करने से रोका। मजहबी बुनियादों पर दाखिला रोकने का तासुर सरासर गलत और शर्मंगेज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान इब्राहिम हमाद अल खलीफा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एशिया में फुटबॉल की तरक्की के लिए AFC के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत नौजवानों को खेलों में यकसां तरक्की के मौक़े फराहम करने के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म ने मेरिट पर मबनी फुटबॉल फेडरेशन के क़याम के अज़्म को दोहराया। शहबाज शरीफ का AFC मैचेस की मेज़बानी की ख्वाहिश का इजहार। दसवीं थल चीप रैली का आज से मुजफ्फरगढ़ के सहराओं में आगाज। मुजफ्फरगढ़ टीला छांगामांगा से चौबारा तक 190 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। मुल्क भर से 100 नामवर रेसर महारत के जौहर दिखाएंगे। स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां क्वालिफाइंग राउंड में रेस लगाएंगी। नारान कागान में बर्फबारी के बाद कुदरत के हसीन नज़ारे। पूरी वादी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी से इलाके की रौनकें दोबाला। सयाहों की चहल पहल। सर्द मौसम में खूब मौज मस्तियां। मजे मजे के खानों का लुत्फ भी उठाया। और पतझड़ का मौसम। वादी शिगर का हुस्न दोबाला करने लगा। खिज़ां रुत ने वादी शिगर के नज़ारे दिल फरेब बना दिए। हर सू फैले रंगों ने वादी की खूबसूरती मजीद बढ़ा दी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाह वादी शिगर का रुख करने लगे।